दो किस्म की है बस, जो हुजूर पाक दे दिए वही हमारे लिए दौलत है, और जिससे रोक दिए उसकी तरफ हमको जाना नहीं है। हमारी अक्ल, हमारा मिजाज, हमारी ख्वाहिश, इस यहाँ पर कोई उसका दखल नहीं। अब यहाँ एक बात थोड़ी शौक की अर्ज कर दूं कि बात यह होती है, अगर हम मंतिक का कायदा पढ़ें, मंतिक के कायदे में जब कोई दावा किया जाता है, कोई दावा हुआ और उस पर दलील पेश कर दी जाए, तो नतीजा यह निकलता है कि तुम अपने दावे में सच्चे हो। हकीकत यह होती है, चाहे आप कोर्ट में भी देख लीजिए, कोर्ट में एक दावा किया जाए, मुकदमा चला, लोगों ने अपनी अपने दलील पेश किए, अपने अपने दलाइल को, सबूतों को पेश किया, और जिसका सबूत मजबूत है, सही है, तो कोर्ट क्या जजमेंट देता है कि तुम्हारे दावे में सच्चे हो, तुम्हारे दावे में सच्चे हो, तुम हक पर हो, तुम सच्चे हो। नतीजा यह होता है कि तुम्हारा दावा सही, क्योंकि तुमने दलील पेश कर दी। लेकिन अब रब है, अंदाज भी अलग है, क्योंकि दलील भी बड़ी मोतबर है, दावा भी बहुत बड़ा है। अल्लाह की मोहब्बत का दावा मखलूक ने किया, अल्लाह ने दलील दे दी कि हमारे हबीब की इत्तिबा, कि तुम्हारे दावे की दलील है। अब अगर किसी गुलाम ने इस दलील को मुकम्मल कर दिया, हुजूर पाक का कामिल पैरवी करने वाला गुलाम बन गया, हुजूर पाक की इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारने वाला बन गया, सुबह शाम उसकी अखलाक रसूल पाक हो गई, सुबह शाम उसकी हुजूर पाक की सुन्नतों का पैकर हो गई। अब उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह फरमा दे कि अगर तुम दलील पेश कर दो तो फिर तुम्हारा दावा सच्चा है। लेकिन अल्लाह फरमाता है युहब्बिकुमुल्लाह, अब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। दावा मोहब्बत बंदे की तरफ से था, दलील में महबूब की इत्तिबा थी, और जब हुजूर पाक की इत्तिबा दलील पाई तो रब ने कहा कि जब तुम हमारे महबूब के मुत्तबे हो जाओगे, उनके पैरोकार हो जाओगे, उनके सच्चे गुलाम हो जाओगे, तो तुम्हारा दावा तो अपनी जगह दावा रहेगा। अब रब दावा करता है कि अल्लाह रब्बुल जलाल तुमसे मोहब्बत करेगा। अब तक तुम मुहिब थे, अब तक तुम चाहने वाले थे, अब तक तुम मुरीद थे, अब तुम मुहिब ना रहोगे, अल्लाह के महबूब हो जाओगे। अब तुम मुराद बन जाओगे, मुरीद ना रहोगे। अब तुम तालिब नहीं, मतलूब हो जाओगे, और तुम अल्लाह की महबूब बनकर अल्लाह की मोहब्बत के मुस्तहिक हो जाओगे। सुभान अल्लाह। ये बात को समझना चाहिए कि हुजूर पाक की इत्तिबा ने कहां से कहां पहुंचा दिया। शुरू किए थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तो अल्लाह फरमाता है कि अब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो रब तुमसे मोहब्बत करता है। और उस मोहब्बत का असर क्या होता है वो भी जान लीजिए। ये जब बंदा कामिल हो जाता है, हुजूर पाक की इत्तिबा का कमाल कैसे होता है, किस मंजिल पर पहुंचा देता है, तो सही बुखारी की वो हदीस मुझे याद आ रही है, और मैं समझता हूं कि इस हदीस के साथ मुझे अपने खिताब को समेटना होगा। सुभान अल्लाह। सही बुखारी की हदीस बड़ी मशहूर है। अल्लाह फरमाता है कि जब बंदे मोमिन हुजूर पाक की इत्तिबा करने लगे, पहली इत्तिबा फ़राइज़ से होती है। फ़राइज़ की पाबंदी, फजर की नमाज मस्जिद में, ज़ोहर की नमाज मस्जिद में, असर की नमाज मस्जिद में, मगरिब की नमाज मस्जिद में, इशा की नमाज मस्जिद में। जब ये फ़राइज़ की पाबंदी मुकम्मल हो गई, फ़राइज़ की पाबंदी के साथ बंदे मोमिन अब इस रास्ते पर गामज़न हो गया है कि उसे और कोई चीज़ याद नहीं आती। मुअज्जिन साहब कहें हय्या अलस सलाह, सामने लाखों हो, छोड़कर मस्जिद को दौड़ता हुआ आता है।
उसका दिल अब मस्जिद में लटका हुआ है, कहीं और दिल नहीं लगता, ना फ़ोन पर लगता है, ना गपशप में लगता है। जब आवाज़ आती है दिल बेचैन होकर मस्जिद को दौड़ पड़ता है। तो रब्बे जुल जलाल हदीस कुदसी में फरमाता है कि जब वो फ़राइज़ का पाबंद हो जाए और फ़राइज़ की पाबंदी के बाद जब उसकी बात अब आगे बढ़ने लगे, फ़राइज़ से ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, क़दम आगे बढ़ रहा है, अब दिल दुनिया से कट रहा है, मस्जिद से जुड़ रहा है, सिर्फ फ़राइज़ की हद तक ताल्लुक़ ना रहा, अब नवाफिल की कसरत भी करने लगा, अब सुन्नत भी पढ़ने लगा, उसके बाद वितर भी पढ़ने लगा। उसके बाद देखता क्या है कि वितर के साथ साथ अब तहज्जुद भी पढ़ रहा है, इशराक भी पढ़ रहा है, चाश्त भी पढ़ रहा है, सारे नवाफिल की कसरत हो रही है, नफिल रोज़े भी रह रहा है, पीर का रोज़ा भी रहता है, जुमेरात का रोज़ा भी रहता है, अय्याम 20 के रोज़े भी रह रहा है, और उसका ताल्लुक़ अब रब से जुड़ रहा है। उसे दुनिया में मज़ा नहीं आता, रब के जिक्र में मज़ा आता है, रब की याद में मज़ा आता है, अल्लाह अल्लाह में मज़ा आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह में मज़ा आता है, हय्यू या ख़य्यूम में मज़ा आता है। अब दुनिया की बातें उसे पसंद नहीं आती, रब का जिक्र पसंद आता है। तो रब फरमाता है एक मकाम ये भी आएगा कि अब अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करने लगेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बिरादरान अज़ीज़, अब रब जब बंदे से मोहब्बत करने लगे तो क्या होता है? तो रब फरमाता है कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही व बज़रहुल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहुल्लती यब्तशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा। कि अल्लाह फरमाता है जब हम किसी बंदे को अपना महबूब बना लेते हैं तो हम उसके कान बन जाते हैं जिससे सुनता है, हम उसकी आँख बन जाते हैं जिससे देखता है, हम उसके हाथ बन जाते हैं जिससे थामता है, हम उसके कदम बन जाते हैं जिससे वो चलता है। अब निगाहें उसकी होती है, देखना हमारा होता है, कान उसके होते हैं, सुनना हमारा होता है, हाथ उसके होते हैं, थामना हमारा होता है, कदम उसके होते हैं, चलना हमारा होता है, ज़बान उसकी होती है, बोलना हमारा होता है, दिल उसका होता है, जिक्र हमारा होता है। अब वो बंदा जब हमसे कुछ मांगता है तो हम इनकार नहीं करते, अता फरमाते हैं। कुछ तलब करता है तो इनकार नहीं करते, उसे देते हैं, क्योंकि बंदा अब हमारा महबूब हो गया, हमारी सारे ज़ुहूर में वो ज़ाहिर हो गया है और हमारा मज़हर बन गया है। उसने अपने आप को फना कर दिया है रब की याद में, रब के जिक्र में, और अल्लाह का महबूब इस मकाम पर पहुंच जाता है कि रब फरमाता है मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब। अब कोई इस बंदे से, मेरे महबूब से, मेरे वली से दुश्मनी करे तो रब उसके लिए चैलेंज करता है, रब ऐलान करता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करता है रब उससे दुश्मनी करेगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो ये मकाम है कि जो हुजूर पाक क्या मुत्तबे हो जाता है, हुजूर पाक का ग़ुलाम हो जाता है, हुजूर पाक की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को तलाश करता है, हुजूर पाक के उसवा हसना को अपना उसवा बना लेता है, हुजूर पाक के अखलाक को अपने अखलाक बना लेता है कि उसका ज़ाहिर भी सरवर कायनात की तरह हो, उसका बातिन भी सरवर कायनात की तरह हो, उसकी सुबह भी सरवर कायनात की तरह हो, कि जैसे वो अपने आँखा को करता हुआ पाता है वैसे ही कोशिश करता है, तो फिर वो रब का महबूब बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा फ़र्ज़ है बतौर उम्मती, हमें ये करना है कि हम दुनिया से कटें और रब से जुड़ें, और उसका एक ही रास्ता है हुजूर पाक की निस्बत से अपने आप को वाबस्ता करें, अपने आका से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें और अपने आप को हुजूर पाक से जोड़े रखें, तभी जाकर रब मिलेगा। अगर सरवरे कायनात को छोड़कर रब को तलाश करोगे कभी हासिल नहीं होगी। बिरादरान अज़ीज़, इन्हीं चंद कलिमात के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक सुभान अल्लाह, जब तक जिंदा रख, सलाम पर रख, मौत ईमान पर दे, वक्त नज़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा, आमीन अल्लाह, हमें नेक और सालेह मुत्तक़ी परहेज़गार बना, आमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दे मालिक, हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, आमीन, हम में जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, हम में जो मखरूज है उनके क़र्ज़ों को अता फरमा, जो कुछ कहे हैं
जो कुछ सुने हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम व उम्मती बना मालिक। आमीन। अहले बैत अतहार का सच्चा ग़ुलाम बना, सहाबा इकराम का चाहने वाला बना, औलिया अल्लाह का चाहने वाला बना। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुजतबा। हम और आप हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद अली हुसैनी क़ादरी अली पाशा साहब क़िबला जानशीन शेखुल इस्लाम क़ादरी चमन के ईमान अफरोज़ किताब से मसरूर हो रहे थे। मैं जमात नूर मोहम्मदी की जानिब से हज़रत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद आज हमें टाइम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपसे एक चंद 5 मिनट में लूँगा, उसके बाद अराकीन क़सीदे बुर्द शरीफ जमात नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफ्तर मुनफरिद अंदाज में नात हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सआदत हासिल फरमाएंगे। मैं अराकीन जमात से गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों को कुर्सियों पर बिठाएं और बच्चों को खामोश करें। इंशाअल्लाह ताला आज के हमारे इस जलसे के तमाम मेहमानान इकराम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब मैं जनाब हामिद बिन अब्दुल्ला बल्लस्ता साहब और अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन इरफान बल्लस्ता साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज के हमारे मेहमानान को तहनीयत पेश करें। आज के हमारे स्टेज पर हसन बिन अबू सादी साहब, आज के हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मंसूर सादी साहब, हबीब जाफ़र बिन मोहम्मद बगदादी अल जिलानी साहब और सालेह बिन अहमद बहमेद साहब, जो हमारे 22 साल से जलसे में साथ साथ रहते हैं और बड़ा कॉपरेट रहता है आपका हमारे साथ। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। जनाब उस्मान बल्लस्ता साहब, अकबर बामद साहब, मोहम्मद अहमद साहब और जनाब हसन बिन अहमद शाकिर साहब, सदर अल फैज़ान सोसाइटी बारकस, जनाब हसन बिन अबू सादी साहब, सदर मजलिस सबिल खैर बारकस भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जलसे में हमारे रहा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इनको। और जावेद बिन साहब लड़दी साहब हमारी जमात की तरफ से अब तमाम को मोमेंटो पेश कर रहे हैं। हबीब जाफ़र अल-अत्ताश साहब इंकोटी से तशरीफ़ लाए। हम आप तमाम के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने गुनागू मसरूफियात के बावजूद आज हमारे जलसे गाह में तशरीफ़ लाए। हम आप तक तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए आज के इस मुक़द्दस जलसे में मैं सबसे पहले हमारे वालिदैन के लिए दुआ करूं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़ब्र पर अनवार की बरसात फरमाए। जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तरबियत देकर अल्लाह के फजल व करम से हर वो चीज़ हर वो अक़ीदे में बताकर हमें छोड़ कर गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और हमारे फ़ख्र बारकस हज़रतुल अल्लामा मौलाना अब्दुल्लाह बिन अहमद अल खरमोशी साहब, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। मौलाना अब्दुल रहीम बिन अहमद अल खरमोशी साहब साबिक़ा सरपरस्त, हम जहाँ जमात के साबिक़ा सरपरस्त अहमद बिन अब्दुल्ला बालाखीब साहब, पहले जिनकी गली में जलसा हुआ करता था, अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। मोहम्मद बिन अबूद बाकबन साहब, अली बिन अब्दुर्रहमान कुरैशी साहब, इमाम मस्जिद नूरैन और बानी व सदर अल शबाब कमेटी जनाब शेख ईसा बिन अब्दुल्ला बाजमाल साहब,
और जनाब साबिर बिन उमर लड़दी साहब, जनाब फैसर बिन अवद बल्लसा साहब, हबीब अलवी बिन सालम अलैदुरुस साहब, नायब मुतमद मसाजिद कमेटी बारकस, आबिद बिन महमूद कुरैशी साहब, अब्दुल्ला बिन अब्दुल खवी अल हदरमी साहब, अली बिन कासिम कुरैशी साहब, सालह बिन अली कुरैशी साहब, अली बिन उमर नहदी साहब, अहमद बिन सालम बाकमान, हम तमाम इन मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम के दर्जात को बुलंद फरमाए, जिन्होंने गुनाह व मसरूफियात के बावजूद हमारे जलसे में साथ दिया है। अल्लाह तबारक